हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हाउ टू मेक योर पार्टनर मिस यू पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरह से आपके पार्टनर के सामने आपको रिएक्ट करना चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, हमेशा वो आपको मिस करे। तो हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ होती कि बी योर ओन वुमन और मैन। आप जो रियल में है ना, अपने बॉस बनो उन चीज़ों के ऊपर। किन चीज़ों के ऊपर? अपनी हैप्पीनेस के ऊपर। आपको ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं कि आप अपनी लाइफ में डिपेंड नहीं हो, कि आप जॉब करते हो, काम करते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर या गर्लफ्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं हो। ऑल्सो आपको इमोशन के बेस पे भी ये देखना पड़ेगा कि आपकी हैप्पीनेस कहीं उनके हाथ में तो नहीं है ना। आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपके इमोशन का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो सिर्फ आपके हाथ में है। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इंसान बन जाओगे अगर इमोशनली आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो। जब उसका मन चाहे तब वो आपको रुला सकता है अपने रिमोट कंट्रोल से, जब उसका मन चाहे तब वो आपको हंसा सकता है, आपके साथ अच्छी तरह से बात करेगा, आपसे मिलेगा तो आप खुश हो जाओगे और उनके बिना आप रोने लगोगे। तो इमोशनली भी आपको इंडिपेंडेंट बनना है कि ऐसा नहीं कि उनके बिना तो तुम जी ही नहीं सकते, तुम्हारी लाइफ सैड। अगर तुम ऐसा दिखाते हो, ठीक है, तो तुम बुरे फंसोगे। कभी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि अगर 2 दिन वो बात नहीं करे तो भी तुम चिल हो, ठीक है, उसके पीछे नहीं पड़ोगे कि 2 दिन से कॉल नहीं किया। दूसरी चीज़ होती है लुक ऑसम। ये चीज़ देखिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि हम 2 तरह से अपने आप को अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट करते हो। एक चीज़ वो होती है कि जो हमें ना आँखों से दिखता है, जैसे सिर से लेकर पैर तक, हमारी हेयर स्टाइल, हमारी मूंछ दाढ़ी से, कपड़े से लेकर, जूते से लेकर, हमारी सारी एसेसरीज। तो हम अपनी पर्सनालिटी से, हम अपने दिखावे से भी अपने पार्टनर के माइंड में एक अपनी छवि रखते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम किस तरह की हरकतें करते हैं, वो है बाहर से दिखने वाली चीज़, आपके लुक के बारे में। तो हमेशा चीज़ें याद रखें कि ऐसा मत सोचो कि अब तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इतने साल से हम साथ में, तो मैं इसके साथ कुछ भी पहन के जा सकता हूँ या कैसा भी होगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइंड नहीं करेगी। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हमेशा ये चीज़ याद रखो कि आप कुछ टाइम के बाद कैसे अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग बहुत ही जल्दी हमसे बोर हो जाते हैं। लोगों को ना एक जैसी चीज़ें हमेशा से पसंद नहीं आती। भले आप औसम दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी टॉप क्लास है, फिर भी आपको ना समय समय के साथ चीज़ें बदलनी होगी। अपनी हेयर स्टाइल को देखो, इसमें क्या तुम चेंज कर सकते हो। अपने जो कपड़े पहनने के स्टाइल है, तुम हमेशा कैसे कपड़े पहनते हो, कितने टाइम से तुम उनके सामने वैसे ही जा रहे हो। तुम्हारे जूतों की चॉइस कभी कभी बदलनी चाहिए। देखिए, जितनी चीज़ें बदलती रहेगी ना, आपका पार्टनर का ध्यान हमेशा आप खींचते रहोगे। मैं तो यहाँ पर लोगों को इतनी डिटेल से बताता हूँ कि कुछ टाइम बाद उनके लिए उनका जो तुम नाम पुकारते हो ना, वो भी चेंज कर दो। क्योंकि कुछ नया नाम सुनेगा ना, अब वो सुन रहा है कि काजल काजल काजल, तो काजल कुछ साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन अब काजू बोलेगा ना तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ स्वीट लगेगा, उसके कानों को वो सुन के अच्छा लगेगा। क्योंकि लोगों को ना नई चीज़ें हमेशा उनको ध्यान खींचती है। तीसरी चीज़ होती है बी मिस्टीरियस। मिस्टीरियस वो इंसान होता है ना जिनके बारे में आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि इस घटना के बाद, ये होने के बाद ये बिल्कुल ही वैसा ही रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में या आपका पार्टनर आपके बारे में ऐसा श्योर होगा कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा ना, ठीक है, इनसे मिलने नहीं जाऊँगा बताने के बाद, तो वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। हम श्योर होते हैं क्योंकि हम उस पर्सन के बारे में सब कुछ जानते हो, उनके इमोशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में, कि ऐसा होने के बाद वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा। ये होते नॉर्मल पर्सन। लेकिन एक मिस्टीरियस पर्सन कब कैसे रिएक्ट करेगा उसको किसी को पता नहीं होता। उनके बारे में चीज़ें कभी इतनी जानी ही नहीं जा सकती। कई बार हम बात करते हैं कि आप जल्दी से अपने बारे में चीज़ें इतनी मत खोल दो कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या आपका पास्ट है, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, ठीक है। अगर आप सब कुछ बता दोगे तो आप इंटरेस्टिंग नहीं रहोगे। लेकिन ये तो एक पार्ट होता है।
एक कंप्लीट मिस्टीरियस पर्सन वो होता है कि उनके एक्शंस, स्पेशली उनके जो एक्शंस होते हैं ना, कि आगे वो क्या करेगा या उनमें और भी कितनी गहराई है, वो कभी पर्सन देख नहीं पाता कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे, उनको लेकर क्या उनके विचार हो गए, तो वो कभी सामने इतना नहीं आता कि पर्सन आपको जज कर ले। और जिस इंसान को हम समझ नहीं पाते ना, मैं सच बताता हूँ, उस इंसान के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको समझने के लिए। जब तक हमारे माइंड को समझ नहीं आता तो हम उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि हम उनको डिकोड करना चाहते हैं। जहाँ पे हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, जहाँ पर हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, तो हम जान लगा देते हैं। और जितनी इन्वेस्टमेंट उनको जानने के लिए करेंगे, हम उतने फंसेंगे। तो आपका मिस्टीरियस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई पहले से आपके बारे में ये ना बता दे कि आप इस टाइम पे ये चीज़ें होने के बाद वैसा ही एक्शन लोगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में भी हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में भी हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की कि कैसे आप अपने पार्टनर को अपने प्यार की उस गहराई में लेकर जा सकते हो, जहाँ पे आप सुकून से ये कह सकते हो कि दिन रात वो जस्ट आपके बारे में सोचता है, जस्ट आपको प्यार करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए लिंक से मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो या इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।